मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सुनना ज़रूर। ये कहानी हमेशा के लिए आपका अपने अल्लाह पर यकीन पुख्ता कर देगी। एक दफ़ा एक छोटा सा गांव दरिया के किनारे था। वहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज, एक दूसरे के साथ खुशी से पेश आने वाले और इबादत गुजार थे। एक दफ़ा मानसून के मौसम में बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से दरिया में सैलाब आ गया और पानी गांव में दाखिल होने लगा। सब अपने अपने घर खाली करने लगे और महफूज मकाम पर जाने के लिए निकल पड़े। इनमें से एक लड़का भागा और मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद में एक बहुत इबादत गुजार आदमी रहता था, जो इमाम मस्जिद भी था। इस लड़के ने बताया कि गांव में सैलाब आ गया है और पानी गांव में भरता जा रहा है। सब लोग गांव छोड़कर महफूज मकाम पर जा रहे हैं। आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। लेकिन इस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है और मुझे इस बात पर भी यकीन है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। वो मुझे ज़रूर बचाएगा। तुम जा सकते हो। वो लड़का ये सुनकर वापस आ गया। जल्द ही पानी हर तरफ नज़र आने लगा और इंसानी जिस्म का आधा हिस्सा पानी में डूबने लगा। ये देखकर बुजुर्ग आदमी जो मस्जिद में था डेस्क पर चढ़ गया। कुछ देर बाद एक आदमी कश्ती लेकर आया और इसने कहा, मुझे गांव वालों ने बताया है कि आप अभी तक मस्जिद के अंदर हो। मैं आपको बचाने आया हूँ। मेहरबानी करके आप मेरे साथ कश्ती में बैठकर यहाँ से निकल जाएं। लेकिन बुजुर्ग आदमी ने वही बात इसको कहकर वापस भेज दिया जो इससे पहले लड़के को कही। कश्ती वाला भी ये सुनकर वापस चला गया। पानी भरता गया और वो बुजुर्ग आदमी मस्जिद की छत पर चला गया। यहाँ तक कि पानी भी छत को छूने लगा। इस दौरान वो बुजुर्ग आदमी अल्लाह से दुआ करता रहा कि वो इसे बचा ले। थोड़ी ही देर के बाद हेलीकॉप्टर आया। इसमें से एक रस्सी फेंकी गई और इसे हेलीकॉप्टर के अंदर आने को कहा गया ताकि वो इसे महफूज मकाम पर पहुंचा सके। लेकिन इसी बुजुर्ग आदमी ने फिर ऐसा ही किया जैसा पहले 2 बार कर चुका था। हेलीकॉप्टर वालों ने भी इसे छोड़ दिया और दूसरे लोगों को ढूंढने निकल पड़े जो मुश्किल में फंस गए थे। आखिरकार पानी छत के ऊपर तक पहुंच गया और कुछ ही देर में पानी से छत नजर आना बंद होने वाली थी। तो वो बुजुर्ग ऊपर आसमान की तरफ देखकर शिकायत करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी तेरी इबादत की है और तुझ पर ही यकीन रखा। तूने आकर मुझे क्यों नहीं बचाया? इतने में एक फरिश्ता इसके सामने मुस्कुराते हुए नमूदार होता है और कहता है, ऐ पागल इंसान, अल्लाह ने 3 बार हमें तुम्हारी मदद और तुम्हें बचाने के लिए भेजा था। इसमें हमारी क्या गलती है कि तुम हमें पहचान नहीं पाए? बुजुर्ग आदमी को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अल्लाह से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। फरिश्ते ने एक बार फिर इसको साथ जाने के लिए कहा और वो बुजुर्ग अल्लाह से माफ़ी मांगता हुआ साथ हो लिया। हम अल्लाह पर यकीन तो करते हैं, लेकिन क्या हम इसकी निशानियों को जानते हैं जो हमारे लिए ऊपर से भेजी जाती हैं? हमारा रब हर वक्त किसी न किसी तरीके से हमारे लिए मदद भेजता रहता है, लेकिन हम अनजान हैं, हम समझ नहीं पाते। हमारा रब कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, बस तुम जानते नहीं। हमारा रब हमें कहता है, मेरे पास हजारों तरीके हैं तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन जो तुम्हारे पास है इससे फ़ायदा उठाओ, वो भी मैं ही हूँ। थैंक्स।